हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज दिवाली के बाद में सेकंड सेमेस्टर में हम मिल रहे हैं। आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे, हमारे सेकंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है हमारा। आप ध्यान से देखिए, कबीर के पद जो किसने लिखे हैं? कबीरदास ने। कबीरदास का जन्म कब हुआ? सन 1398 में। और निधन कब हुआ उनका बच्चों? आपकी बुक में एक्चुअली 518 लिखा है, लेकिन वो 518 नहीं, 1518 है, लगभग है। उसका कोई एग्जैक्ट यानी कंफर्म सन नहीं याद है किसी को भी, तो उसमें लगभग लिखा है 1518। 518 के बदले आप क्या करेंगे उसको? 1518। कबीर के जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, यानी बहुत सारी कहानियाँ हैं उनके जीवन में। उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के लगभग गर्भ से हुआ था। उनकी जो माता थी वो कैसी थी? विधवा थी। और कबीरदास और उन्होंने लोक लाज, यानी लोग क्या कहेंगे कि भाई एक विधवा ने बच्चे को जन्म दिया, कैसे क्या, तो उनकी माता के ऊपर लांछन ना लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी माता ने उस भय से कबीरदास का त्याग कर दिया था। और उनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू और दंपत्ति ने। किसने किया था? नीरू दंपत्ति। कबीर की माता का नाम अगर आपको पूछा जाए तो क्या आएगा? नीरू। आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है नीरू नामक दंपत्ति ने। किसने? नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने। मतलब नीरू और नीमा दोनों कौन थे? पति पत्नी थे, कबीरदास के माता पिता। कौन थे बच्चों? कबीरदास के माता पिता नीरू और नीमा। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, नीरू और नीमा। और उसके बाद में कबीरदास की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाई थी। क्या नहीं हो पाई थी? विधिवत शिक्षा। और ये सत्संग के द्वारा इन्होंने जीवन में क्या क्या अनुभव होता है वो उन्होंने ज्ञान से प्राप्त किया। कबीरदास के धर्मगुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। कबीरदास का एक प्रमाणिक ग्रंथ था जिसे बीजक के नाम से जाना जाता था। क्या था? बीजक ग्रंथ। किसका ग्रंथ था? कबीरदास का, जो बीजक के नाम से जाना जाता था। अब इसे 3 रचनाओं में कबीरदास ने इसको 3 शाखाओं में बदला था। जो कौन कौन सी थी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। साखी, सबद और रमैनी। देखिए बच्चों, कबीरदास के माता पिता का नाम नीरू और नीमा, उनका प्रमाणिक ग्रंथ बीजक। और उन्होंने सबसे पहले वो बीजक को 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था, बदला था, जिसमें से कौन कौन सा था? साखी, सबद और रमैनी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। इनके ग्रंथ गुरु का नाम क्या था? रामानंद। किसके गुरु थे? कबीर के। रामानंद। ये सब आपको कबीरदास के परिचय में एक एक वाक्य में पूछा ही जाएगा और वो आपको लर्न करना है, याद करना है। ओके। अब हम कबीरदास ने अपने इन पद में किसके बारे में बात की है उसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कि प्रभु ईश्वर को ढूंढने तू कहीं मत जा। क्यों जा रहा? ईश्वर तो तेरे ही अंदर है। पहले पद में कबीर ने उसके बारे में बात की है। तुम्हारे ही अपने खुद के अंदर ढूंढो ना। ईश्वर हमको बाहर नहीं मिलेगा, बाहर कहीं मिलेगा नहीं। हम खुद भगवान हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, वही हमारे लिए वही भगवान है। योग वैराग में पलदस की श्वासों की श्वास में भगवान है, लेकिन किसी पत्थर में या उसमें नहीं है। लोगों की सेवा करने में भगवान है। फिर दूसरा, ईश्वर का रूप कैसा होता है? ईश्वर ने मनुष्य को एक समान बताया। जाति पाति के भेदभाव को लेकर इन्होंने दूसरे पद में अपनी बात की है। बच्चों आज के लिए इतना। पहले वीडियो में, मैं दूसरे वीडियो में ये दोनों पद का भावार्थ आपको भेजूंगी। धन्यवाद बच्चों।